देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का वन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इनइक्वालिटी का ये है इनइक्वालिटी, इसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले चेंज करना है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर चेंज करना है तो हम लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 6। अब हम पुट इन वैल्यू करेंगे, पुट x हमारे पास होएगा 0 और इधर भी हम क्या करेंगे पुट, और y हमारे पास कितना होगा वो भी 0 और इसके अंदर भी x की वैल्यू पुट करेंगे और इसके अंदर भी y की। अब ये हमारे पास 2x की जगह पर हम 0 लगाएंगे और प्लस y आ गया इज इक्वल 6 आ गया, 2 0 था 0 प्लस y इज इक्वल 6 आ गया और इधर हमारे पास y बचा, y 6 के बराबर है। अब देखें पॉइंट, ये कौन से पॉइंट बने हैं, 2 पॉइंट बने हैं, एक ये 0 और दूसरा पॉइंट क्या बना है 6, ये हमने लिख लिया। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये दूसरी तरफ है, इस तरफ हमने y को पुट किया तो हमारे पास है 2x प्लस y की जगह पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी 0 इज इक्वल 6 आ गया। अब इधर 2x रह गया और इधर 6 रह गया, इधर x रह गया इधर 6 और नीचे 2 आ गया, 2 3 6 x इज इक्वल 3 के बराबर। और इधर हमारे पास पॉइंट आ गए, वो कितने हैं, वो एक पॉइंट हमारे पास ये है 0, सॉरी x का पॉइंट पहले लिखते हैं ये 3 और उधर क्या है 0, ये 2 पॉइंट आ गए। अब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए वैल्यू जो है टेक x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, 0 और 0, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इनको पुट करेंगे, पुट इन इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी थी ना इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 2x प्लस y इज इक्वल हमारे पास कितना आता है इनइक्वालिटी ये 6, ये है। अब देखें 2 उसके साथ x की वैल्यू हमारे पास कितनी 0, उसके बाद प्लस y की वैल्यू 0, उसके बाद 6 आ गया। अब 2 0 था 0 प्लस 0 6 आ गया। अब 0 0 0, अब ये छोटा है किससे 6 से। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब हमने ये ड्रा स्केच बना लिया है, इस स्केच के जरिए से ये होता है इसका 0 पॉइंट, ये जो इसकी लाइंस है ये सारी x की लाइंस हैं, ये सारी x की नेगेटिव लाइंस है, ये सारी y की लाइंस है और ये सारी y की नेगेटिव लाइंस है और ये इसका जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट है। अब हम देखते हैं तो हमारे पास है जो x का जो पॉइंट है वो कितना है, वो 3 और 0 है, ये 0 है और ये 3 है, तो ये x का पॉइंट बन रहा है ये वाला हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर 3 और 0 ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब देखें तो y का जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो 0 से 6 तक, ये 0 है और ये इसका 6 है, तो इसका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी ये जो वैल्यू है ये हमारी ट्रू है, ट्रू कैसे है, वो कह रहा है कि 0 छोटा है या बराबर है किसके 6 से, तो लाजमी बात है 0 6 से छोटा ही होता है। जब हमारी वैल्यू ट्रू आए तो जब हमने यहाँ पर स्केच बनाना है उस स्केच के जरिए से ये ऐसे करके इधर भी और ऐसे करके इधर भी, अब ये स्केच बन गया। इस स्केच के जो शैडोज हैं जब वैल्यू हमारी ट्रू होती है, बात ट्रू होती है तो इसकी शैडोज इस तरफ बनेगी, इस तरफ, और अगर हमारी वैल्यू जो है वो गलत होती तो इसकी शैडो इस तरफ बने और यही हमारा आंसर है। नंबर 2 है हमारे पास। अब इसको सबसे पहले आप एसोसिएटिव
डिफरेंशिएटेड इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल किसके बराबर होगा, 0 के, सॉरी x, और इधर y इक्वल किसके बराबर होगा, वो भी 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3x की जगह पर 0 प्लस 7y इज इक्वल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। इधर 0 हमारे पास आ जाएगा, इधर 7y आ जाएगा, और यहाँ पर 21, यहाँ पर y हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 का 7 7 3 का, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जो है 0 और y, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। कौन कौन सा पॉइंट आया है, एक आया हमारे पास 0 और एक आया हमारे पास 3, ये y के पॉइंट आ गए। इधर हम x के पॉइंट पर रूट करेंगे, तो 3x आ गया हमारे पास, 7y की जगह 0 लग गया और इज इक्वल आ गया 21। अब देखिए तो ये 3x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पर 21, यहाँ पर x रह जाएगा, ये 21 के नीचे 3 आ गया, x इज इक्वल 3 7 का, तो हमारे पास जो पॉइंट इधर बनेगा वो क्या बनेगा, 7 और 0, ये x के पॉइंट होगा। आगे टेस्ट करेंगे, अब हम इसको, तो टेक, तो क्या करेंगे, 0 और 0 पुट इनइक्वालिटी के अंदर इसको पुट करेंगे, तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 3x प्लस 7y, आगे क्या है 21। अब x की जगह पर x की वैल्यू 30 और प्लस 7 के साथ 0 इक्वल 21। अब ये 0 0 0 आ गया, इक्वल 21 आ गया, 21। अब इसमें देखें तो ये जो 21 है, ये कह रहा है कि 0 छोटा है 21 से, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट बन रही है ये गलत बन रही है, तो ये फॉल्स है। अब हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर, अब रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो हमारे पास जो y के पॉइंट है वो है 0 से 3 तक, तो ये पॉइंट हमारे पास y का आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो x के पॉइंट है वो है 0 से 7 से 0 तक, ये 7 है, इससे 0 तक, यहाँ पर हमारे पास ये आ गए पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमेशा y की वैल्यूज है और ये हमेशा x की वैल्यू। अब हमने इसको मिला दिया, और जब हमारी स्टेटमेंट फॉल हो, ट्रू हो तो हम शैडो अंदर की तरफ बनाते हैं, और फॉल हो तो हम शैडो y की तरफ बनाते हैं। अब हम ऐसे शैडो इस तरह करके ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, तो इसको सबसे पहले एसोसिएटेड रिलेशन, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 2y सिंपल, हमारे पास क्या आएगा 6। तो अब हम पुट वैल्यू आ गई, x इज इक्वल 6 के बराबर, और इधर हम करेंगे y इज इक्वल 0। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू लगाएंगे, तो 3 0 आ गया, माइनस 2y आ गया, और 6 आ गया, 3 0 0 आ गया, माइनस 2y आ गया, इक्वल हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर माइनस 2 आ गया, तो 1 था 3 था, तो y हमारे पास माइनस 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आए हैं, तो कौन कौन सा आया है, 0 और माइनस 3, ये पॉइंट आ गया है। अब x का पॉइंट नोट करने के लिए 3x आ गया,
-2 y की जगह 0 इक्वल 6 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 3x आ गया, यहाँ पर -0 आ गया इक्वल 6 आ गया, यहाँ पर हमारे पास x आ गया 6 आ गया और 3 नीचे आ गया x इक्वल हमारे पास 2 आ गया। और यहाँ पर हमारे जो पॉइंट बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? वो बना है 2 और 0, ये दो पॉइंट बने हैं। और इधर दे दो, आगे हम टेस्ट करेंगे। ठीक 0 0 एल पुट इन, इसके अंदर पुट करेंगे 3x -2y, आगे क्या है 6। अब हम x और ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों को पुट करेंगे इसके अंदर। 3 0 -2 0, आगे 6 आ गया, 0 0 0 आ गया और आगे हमारे पास ये जो वैल्यू आई वो आई 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास जो अब वैल्यू आई है वो हमारे पास ये फॉल वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई है? ये फॉल वैल्यू है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर। तो अब हम इसको आगे रिप्रेजेंट करते हैं कि y की हमारे पास वैल्यूज कितनी है, -0 से लेकर -3 तक, ये हमारी y की वैल्यूज आ गई यहाँ पे। और x की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, x की हमारी 2 से लेकर 0 तक ये। अब हमने इसको इसके साथ क्या कर देना है, मिला देना, मिलाकर इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम क्या करेंगे, ये x के हमारे सारे हैं ये। अब हमारा जो शैडो आएंगे वो फॉल वैल्यू हो तो y की तरफ आते हैं, तो इस तरफ करके हमने शैडो बना दिया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्वेश्चन वो बनेगी 5x - 4y = 20। अब हम पुट करेंगे x = 0 के बराबर और पुट y = 0 के बराबर। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 और x की जगह पर 0 और -4y इक्वल हमारे पास 20 आ गया। अब इधर 0 आ गया, -4y आ गया इक्वल हमारे पास 5 20 आ गया, इधर हमारे पास y रह गया ये और नीचे -4 आ गया। और 4 5 बार y हमारे पास -5 के बराबर आ गया। तो पॉइंट हमारे पास इधर बन गए। तो कौन कौन से बने हैं? वो बना है 0 और -5, y के हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब हम x की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5x - 4 y की वैल्यू 0 इक्वल हमारे पास 20 है। यहाँ पर 5x आ गया, यहाँ पर -0 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर हमारे पास x रह गया और ये 20 -5 आ गया, सॉरी 5 नीचे आ गया। x इक्वल 5 4 बार, ये हमारे पास 4 आंसर आ गया। तो अब पॉइंट हमारे पास इधर जो बना है वो क्या बना है, वो 4 और 0, 4 ये और 0 ये बना, 4 और 0 पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट टेक 0 और 0 पुट इन इसके एसोसिएटिव इनइक्वालिटी के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो इनइक्वालिटी जो है हमारे पास 4y, उसके बाद आगे क्या है। अब देखें तो हमने 0 5 0 -4 0 आगे 20 आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया और यहाँ पर 20 आ गया। अब देखें तो ये वाली जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है, वो कह रहा है कि 0 छोटा है 20 से, तो बिल्कुल बात उसकी ठीक है। तो ये हमारा जो है ये ट्रू है। अब ट्रू है तो शैडो अंदर को जाएंगे। अब हम सबसे पहले शैडो बनाते हैं। तो ये देखें जो हमारा y है, हमारी ये y है, तो ये 0 से लेकर -5 तक है। तो ये एक बार पॉइंट आ गया 0 और -5 का। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है 4 और 0 का, ये 4 और 0 का, 4 और 0 का, ये पॉइंट थे 4 से 0 का। अब हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे।
और उसके बाद दोनों तरफ इसके एरो का निशान होगा और इसकी शैडो इस तरह अंदर को बनेगी। ये सारे अंदर को जहां तक आपने फिल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको एसोसिएटिव इक्वेशन इसके अंदर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x + 1 0। अब देखिए इज इक्वल, अब देखिए इसके अंदर y की वैल्यू ही नहीं है, तो y की वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा 2x = 0 और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा x ये मान जो है सॉरी ये सबसे पहले इधर चला जाएगा -1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब x है तो x की वैल्यू जो है ये इधर जाएगी -1 के नीचे चली जाएगी। तो x हमारा क्या आया है -1/2। तो टेस्ट करेंगे अब हम इसको, तो उसके बाद टेस्ट करना क्या है इसके अंदर, अब आप इसकी वैल्यू को इनपुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x + 1 0 है। अब देखें तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है 1 को 2 0 + 1 ये 0 का 0 + 1 हमारे पास आ गया और ये हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है कि 1 बड़ा है 0 से, तो ये हमारी वैल्यू क्या है ये है ट्रू, 1 बड़ा है 0 से, ये है ट्रू वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए तो हमारा जो पॉइंट बनता है वो x -1 के 2%। अब देखो ये 0 है ये -1 है। अब यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ना इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, कितने हिस्सों में करना है 2, तो वो हमारा पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक अब ये हाफ इसका बनता है तो ये हमारा पॉइंट है। अब हम इसको क्या करेंगे इस तरह करके इसकी लाइन लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब दोनों तरफ ठीक है। अब हम क्योंकि हमारी वैल्यू ट्रू है तो इसलिए हमारे जो शैडो बनेंगे वो इस तरफ अंदर की तरफ बनेंगे, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर तो ये हमारे बनेंगे 3y - 4। तो अब देखें तो इसमें हमारे पास x नहीं है तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इधर आ गया 3, ये इधर माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया, यहाँ पर 3 पर है। अब इधर y है तो y रह गया, ये ऊपर 4 है और नीचे 3 आ गया। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो 4 को अंदर रखकर 3 के ऊपर डिवाइड करें, 3 1 3 तो क्या आ गया, तो ये हमारे पास y ट्रिपल आ जाता है 1 सही 1/3, 3 और 1 4, इसकी यही आती है। अब हम टेस्ट करेंगे, अब 0 y की वैल्यू 0 है उसको पुट करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर -4 0 है। अब हम इनइक्वालिटी के अंदर किसको करेंगे, इसको इनपुट करेंगे तो ये 3 है और ये 0 आ गया, इसके अंदर -4 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया। अब ये कह रहा है कि 0 से -4 छोटा है 0 से, तो ये इसका जो इक्वेशन है वो बात है वो ठीक है, ट्रू है हमारे पास, क्योंकि -4 छोटा होता है 0 से। अब हमने जो हमारा पॉइंट है वो y में है 4.3। अब 4.3 का 1 के बाद जो आगे वाला हिस्सा है वो 1.3 है। यहाँ तक हमारा पॉइंट 1 बन गया, ये हमारा पॉइंट 2 है। अब 1 से 2 के दरमियान जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 ये 2 और ये इसका 3 हिस्सा हो गया। अब इसको 1/3, तो ये हमारे पास जो ये हमारा पॉइंट है, ये वाला जो हमारा वो पॉइंट बन रहा है, इसको हम 4/3 का नाम देंगे, इसके दोनों तरफ ऐसे एरो का निशान लगा देंगे और ये स्टेटमेंट ट्रू थी तो इसलिए इसके जो शैडो है वो ऐसे नीचे को बनेंगे ऐसे। ये हमारा आंसर है।